1. ग्रुप डी हाउसकीपिंग स्टाफ का ओटी शुरू करवाया। 2. वीआरएस, रिटायरमेंट, प्रमोशन, अन्य कारणों से रिक्त पोस्ट के जगह प्रमोशन दिलाया। 3. क्वार्टर्स अलॉटमेंट में ग्रुप डी हाउसकीपिंग कोटा पुल बनाया। 4. सीआरएस डिसिप्लिनरी ऑर्डर कैंसल करा के दोबारा ड्यूटी पर लाया। 5. अन्य सीआरएस डिसिप्लिनरी ऑर्डर रुकवाकर स्टाफ को काउंसलिंग का डिसिप्लिन मेंटेन करने मदद की। 6. वर्ष 1997 से पहले ग्रुप डी के स्टाफ ग्रुप डी में रह के ही सेवानिवृत्त होते थे, लेकिन वर्ष 1997 से एईयू ने ग्रुप डी के कर्मचारियों को भी करियर में प्रगति प्रोग्रेस के निरंतर अवसर प्रदान किए हैं। 7. एआईया में ड्यूटी ज्वाइन करने के दौरान वक्त सभी ग्रुप डी NE1, NE2 स्केल और जूनियर अटेंडेंट पोस्ट थी। आज एईयू की मदद से लगभग सभी पुराने ग्रुप डी स्टाफ की पोस्ट सीनियर अटेंडेंट ST हो गई है और पे स्केल NE4, NE5 हो गया है। 8. एईयू ने SRS स्टेग्नेशन रिलीफ स्कीम के तहत ग्रुप डी स्टाफ को NE6, NE7 स्केल श्रेणी में संशोधित अपग्रेड किया है। 9. एईयू ने ग्रुप डी स्टाफ को प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिलाने भी शुरू कर दिया है। 10. एईयू ने ग्रुप डी स्टाफ को के तहत वायरमैन, ड्राइवर, HR स्टाफ के रूप में प्रमोशन पाने का अवसर प्रदान किया है। 11. एईयू ने एआईया में रिस्ट्रक्चरिंग पुनर्गठन लागू करा के एआईया नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ को नया अधिक वेतनमान, अधिक ग्रेड, अधिक स्केल लागू कराया, समयबद्ध पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए। ग्रुप डी से ग्रुप सी, बी में डायरेक्ट प्रमोशन के लिए ड्राइवर, लिफ्ट ऑपरेटर, एरोब्रिज ऑपरेटर, वायरमैन, टेलीफोन ऑपरेटर के प्रमोशन उपलब्ध कराए हैं। इस तरह एईयू ने एआईया नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ की विश्वासपूर्ति, इच्छापूर्ति की है। 12. एईयू ने करियर प्रोग्रेस के अवसर उपलब्ध करा के देने से ग्रुप डी स्टाफ अब ग्रुप बी मैनेजर भी मेहनत और टैलेंट पर हो रहे हैं। ग्रुप डी को ग्रुप सी, बी स्टाफ और असिस्टेंट मैनेजर, AGM के प्रमोशन मिले हैं। 13. मुंबई हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के 2 नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ जल्द ही 2 एग्जीक्यूटिव सहायक व्यवस्थापक अधिकारी एग्जीक्यूटिव बनेंगे। 14. एईयू ने CJCM 2022 में पृष्ठ 27.5 पर सुझाव दिया है कि यदि कर्मचारी के पास लाइसेंस के साथ पर्याप्त अनुभव है और कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहा है तो पात्रता में छूट दी जा सकती है ताकि उस स्टाफ को पदोन्नति का अवसर दिया जा सके और इसलिए ट्रेड टेस्ट करवाया जा सकता है। 15. एईयू ने CJCM के पेज 8.8 पर सुझाव दिया कि DPC साल में एक बार के बजाय साल में 2 बार लेनी चाहिए। चालू वर्ष के लिए DPC को चालू कैलेंडर वर्ष के लिए माना जाना चाहिए और उनकी पात्रता की तिथि से पदोन्नत किया जाना चाहिए। इस संबंध में AIHR विभाग ने सर्कुलर नंबर 02/2023 दिनांक 9 जनवरी 2023 जारी किया है। 16. एईयू ने ग्रुप डी के करियर की प्रगति प्रोग्रेस पर विशेष ध्यान देने से ग्रुप डी को भविष्य में जल्दी ही NE6, ग्रुप सी बनने का अवसर मिलेंगे। 17. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ग्रुप डी स्टाफ को बिना क्वालिफिकेशन के ट्रेड टेस्ट करा के प्रमोशन दिलाएंगे। 18. ग्रुप डी हाउसकीपिंग स्टाफ को ऑपरेशनल अटेंडेंट नामांतर होगा, फिर जिसे चाहे वो ऑफिस में ड्यूटी करेंगे या अपनी पुरानी ड्यूटी करेंगे। 19. ग्रुप डी कर्मचारियों प्रशिक्षण दिलाकर फिर ग्रुप सी के पद पर प्रमोशन दिलाने शुरू। 20. ब्लाइंड एले कैडर सहित ग्रुप सी और ग्रुप डी कैडर में 40% अपग्रेडेशन। 21. ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पहला अवसर एक एग्जीक्यूटिव के स्तर तक पहुंच सकता है यदि उसके पास 20% आरक्षित रिक्तियों के तहत अपेक्षित पात्रता मानदंड हैं। 22. ग्रुप डी के कर्मचारियों को 15 वर्ष के स्थान पर 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्टेग्नेशन रिलीफ प्रदान की गई। 23. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में उच्च पदों के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले विभागीय उम्मीदवारों के लिए पात्रता, आयु, अंकों में छूट। 24. सुनिश्चित करियर प्रोग्रेशन स्कीम सभी कर्मचारी। 25. NE1 में शामिल होने वाले कर्मचारी सुनिश्चित प्रमोशन के साथ 20 वर्षों के भीतर NE4, NE5 में होंगे।